Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the study of your chapter 13, that is the immunity. Let's start. अगर हम immunity का नाम लें तो हमारे जहन के अंदर जो है वो आती है protection against the certain microbes. Microbes क्यों? आपने देखा होगा कि आपके इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स और डिफरेंट एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली बैटलिंग कर रही होती है. उससे प्रोटेक्शन जो होती है, यानी कि माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर आए ना और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करें, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर हम इम्यून का वर्ड देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड विच मीन्स सेफ. और इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब पार्टिकल एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उस रिस्पॉन्स को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. ये इतनी बड़ी और वास्ट फील्ड है कि आपके साइंटिस्ट जो है ये इसके लिए एक स्पेसिफिक डिफरेंट मेडिकल फील्ड डेवलप की गई है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन इफेक्ट द लिविंग बॉडी एंड प्रोड्यूस द डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं. जैसे आपने किसी आर्मी के अंदर देखा होगा, जब आपकी आर्मी की बैटल लाइन सेट होती है तो आर्मी के अंदर भी 3 लाइंस पड़ती हैं. इनकी फर्स्ट लाइन जो होती है वो होती है जो कि डायरेक्टली एनिमी के साथ इनकाउंटर कर रही होती है. जब वह फेल होगी तो फिर आपकी सेकंड लाइन जो है वो जाएगी, और फिर जब वो फेल होगी तो आपकी थर्ड लाइन जाएगी, और जब थर्ड लाइन फेल होगी तो फिर आपकी कंट्री या जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आर्मी, उसकी जान को ख़तरा होता है. बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ और हमारी बॉडी को भी 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस प्रोटेक्ट कर रही होती हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है. नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि ये हर बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए एक ख़ास किस्म का डिफेंस प्रोड्यूस करेगी. इसमें 2 तरह के डिफेंसेस होते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल, और फिर आपके सर्टेन रिफ्लेक्सेस भी आते हैं. रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप मास्क पहन लेते हैं अपने माउथ को कवर करने के लिए, या अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं जब आपकी डस्ट पार्टिकल्स आपकी आइज़ में एंटर होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं. फिर जब ये लाइन फेल होती है तो फिर आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं. ये भी नॉन स्पेसिफिक है. इसके अंदर 2 रिस्पॉन्सेज जिसमें हम फीवर और इन्फ्लेमेशन होती है, और 3 सेल्स जिसके अंदर फैगोसाइटोसिस सेल्स, प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं. एंड देन आपकी प्रोटीन्स आ जाती है सर्टन जो कि आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रही होती हैं. फिर जब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे फेल होती है तो उसके बाद आती है आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इस ख़ास स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी ये हर एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्रिएट करती है. इसमें 2 तरह की इम्यूनिटीज़ आ जाती हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें आपके सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है. और खुदा न खास्ता जब ये भी फेल हो जाती हैं तो फिर आपकी लाइफ को थ्रेट हो जाता है. अब हम इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे पहले आपकी जो है वो स्किन आती है. आपको पता है स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, और ये आपकी बॉडी के डिफेंस यानी कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक. और इसका एक ही पर्पज़ होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर ना हो. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 2 तरीकों के मैकेनिज्म से आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. मैकेनिकल मैकेनिज्म जिसके अंदर आपकी स्किन आती है और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है. फिर आते हैं केमिकल मैकेनिज्म. केमिकल मैकेनिज्म में आपकी स्किन सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल कर देते हैं. इनमें सलाइवा आपकी बॉडी का जो माउथ का थूक होता है, टीयर्स जो कि आपकी आइज से प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं. फिर उसके अंदर जो 3 चीज़ें मेन पार्ट प्ले कर रही होती है उसमें आपकी स्किन आती है, एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड देन एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है. स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर इसका एक ही पर्पज़ है कि ये एक्सटर्नल बैरियर प्रोवाइड करती है ताकि जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो. अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये 2 लेयर्स पे कंपोज है,
और हर लेयर एक सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एपिडर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस की आउटर लेयर के ऊपर सर्टेन डेड सेल्स होते हैं। ये डेड सेल्स जो होते हैं, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। इससे क्या होगा कि जब बैक्टीरिया या माइक्रोब आपकी बॉडी के ऊपर लैंड करेंगे तो उनको कोई फूड और न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में जिनको हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। ये एक प्रोटीन मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, केराटिन। केराटिन को अगर आपने फील करना हो तो आप अपने हेयर्स को देखें। आपके हेयर्स के अंदर जो होता है वो केराटिन होता है, और ये भी जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि स्किन के अंदर आपकी जर्म्स एंटर ना हो। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको हम डर्मिस लेयर कहते हैं। अगर देखा जाए तो डर्मिस लेयर थिक होती है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस। अब डर्मिस लेयर के अंदर देखो तो उसके अंदर जो होता है वो हेयर्स हैं, उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर नर्व्स एंडिंग होती हैं। इनके अंदर जो दो मेन ग्लैंड है जिनको हम स्वेट ग्लैंड और सीबम ग्लैंड कहते हैं, ये कुछ ऐसे नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, इनके कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस या वायरसेस अगर लैंड हो जाएं तो वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आपने देखा कि जो माउथ है वो एक ओपनिंग है टुवर्ड्स द आउटर इन्वायरमेंट, और जब हम फूड ले रहे होते हैं तो 80% ऑफ आवर जर्म्स एंटर थ्रू आवर माउथ। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो माइक्रोब्स को किल कर सके। उसके लिए आप देखें कि आपका जो माउथ होता है उसके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में अगेन सलाइवा होता है, और उस सलाइवा में सर्टेन प्रोटीएजेस होते हैं जो कि केमिकल होता है, वो किल करता है आपकी बॉडी के माउथ के अंदर जर्म्स को। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जर्म्स माउथ के अंदर बच के आपके स्टमक के अंदर एंटर हो भी जाएं तो देन आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और ये किल कर देता है सारे माइक्रोब्स, फंगस या स्पोर्स को, हर उस टॉक्सिक या हार्मफुल चीज़ को जो कि आपके स्टमक के अंदर एंटर होती है। एंड देन आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हम पेप्सिन कहते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस और बैक्टीरियाज को किल करते हैं। क्यों किल करते हैं? आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोटीएजेस उन प्रोटीन स्ट्रक्चर को, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, उनके प्रोटीन कोड को जो है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं ये एंजाइम, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। और यूँ आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इन द इम्यूनिटी। फिर हम बात करते हैं एपिथेलियल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब आप सांस लेते हो तो आपने देखा होगा कि आपके नोज के नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। ये वेस्टिब्यूल्स आपके फिल्टर करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये हेयर्स, ये आपके जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनको रोकते हैं ताकि वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना हो। देन आपके सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये म्यूकस क्या करता है कि ये एक फाइन पार्टिकल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डस्ट पार्टिकल्स फाइन हैं या माइक्रोब्स हैं, ये उनको एक वेब की तरह जो है वो उनके गिर्द घेरा डाल लेंगे। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टिकी होती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब अटैच होते हैं तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, और फिर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उन सारे फाइन पार्टिकल्स, उन डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को जो है वो एक कवर करके एक बॉल क्रिएट करती है, और ये बॉल जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमिनेट हो जाती है। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपका एपिथेलियल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है।